नमस्कार, मैं अनुज उपाध्याय। आइए जानें वसंत पंचमी पर्व के बारे में। सनातन शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इसी दिन विद्या, कला, संगीत की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का प्रथम अवतार हुआ था। इसीलिए इस दिन को वागीश्वरी जयंती या श्री पंचमी कहा गया है। पुण्यप्रद माघ शुक्ल पक्ष में यह पर्व गुप्त नवरात्र के 5वें दिन पंचमी तिथि को मनाया जाता है। कथा के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि बनाने के बाद लोगों में आनंद का अभाव पाया। इसे दूर करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से धरती पर जल फेंका। इससे सफेद वस्त्र, वीणा, हंसासन युक्त माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ। देवताओं ने आनंदित होकर उनकी स्तुति की। देवताओं के आनंद से वसंत राग उत्पन्न हुआ। वसंत राग संगीत में आनंद को दर्शाता है। माँ सरस्वती के प्राकट्य से ही सृष्टि में विद्या, ज्ञान, आनंद, उत्साह आदि का प्रसार हुआ। हमारे संस्कृति में यह दिन प्राचीन काल से ही ऋषि महर्षियों के गुरुकुल आश्रमों में विद्यारंभ के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता रहा है। इसी दिन हम अष्टकमल दल की वेदी पर विघ्न विनाशक भगवान गणेश के साथ ज्ञान, संगीत आदि विद्याओं की देवी माँ सरस्वती का पूर्णता के प्रतीक कलश के साथ पूजा करते हैं। पुराण समुच्चय की मान्यता है कि कामदेव अर्थात वसंत और उनकी पत्नी रति का भी इसी दिन उद्भव हुआ था। गार्हस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए हम उनकी भी आज के दिन पूजा करते हैं। इसीलिए इस पर्व को रति का महोत्सव या वसंत पंचमी कहा गया है। त्रेता युग में आज ही के दिन भक्तवत्सल भगवान श्री राम दंडकारण्य में शबरी के आश्रम में आकर शबरी को दर्शन देकर अति श्रेष्ठ नवधा भक्ति का उपदेश भी दिया था। इसी दिन वसंत ऋतु का सांकेतिक आगमन माना जाता है। इसीलिए आज के दिन हम वसंतोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। वसंतोत्सव और सरस्वती पूजा की विस्तृत परंपरा हमारी संस्कृति में वैदिक काल से पूरे भारत व नेपाल में मनाया जाता आ रहा है। देश में मदनोत्सव या वसंतोत्सव की लगातार चली आ रही परंपरा का उल्लेख विभिन्न प्राचीन हिंदू राजाओं के कालखंड में रचित संस्कृत साहित्य ग्रंथों में हमें विस्तार से पढ़ने को मिलता है। हमारी सनातन सभ्यता, परंपरा व संस्कृति पूरी दुनिया में अद्वितीय व महान है।